हरे कृष्णा। मैं तरुण श्यामदास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं आज के हमारे कृष्णा बुक के सत्र में, जिसमें हम आज कृष्णा बुक में से चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था, तृणावत का उद्धार, उस घटना के बाद क्या होता है ये हम समझेंगे अध्याय नंबर 8वें में, जिसका नाम है विराट रूप का दर्शन। हाँ? तो भगवान कृष्ण का विराट रूप का दर्शन किस प्रकार हुआ था, इस लीला को कैसे ये लीला हुई थी, इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी अब कृष्णा बुक खोल लीजिए और मेरे साथ उसको रिलेट कीजिए ताकि आप ठीक से समझ पाएं और क्विज की तैयारी अच्छे से कर पाएं। सो विराट रूप का दर्शन, अध्याय नंबर 8वां, कृष्ण बुक। तो जब ये तृणावत उद्धार, तृणावत का वध भगवान ने किया था, इस घटना के बाद वसुदेव जी ने अपने कुल के पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार भगवान कृष्ण के भविष्य की गणना करें। तो वसुदेव जी ने गर्ग मुनि को भेजा था नंद महाराज जी के यहाँ, जहां पर नंद महाराज जी के यहाँ के गर्ग मुनि ने भगवान कृष्ण के जन्माक्षर ज्योतिष गणना को देख करके बताया था उनके आने वाले कार्यकलापों के बारे में। तो गर्ग मुनि महान ऋषि थे, जिन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और जो यदुवंश के पुरोहित थे, नियुक्त हुए थे, मतलब उनके यदुवंशों के एक तरह से स्पिरिचुअल मास्टर थे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुंचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कोई ईश्वर या श्री भगवान की पूजा कर रहा हो, क्योंकि गर्ग मुनि भगवान कृष्ण के जन्माक्षर और उसको, उनकी कुंडली को देख करके प्रिडिक्शंस या बताने वाले थे उनके बारे में, बहुत महान ऋषि थे। आ, आगे हम देखते हैं कि उन्हें उत्तम आसन दिया गया और जब वो बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। उनसे अत्यंत विनम्र भाव से बोले, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश देने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे हमें आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित ज्ञान प्रदान करने के लिए निमित्त हुआ है। आपका गृहस्थ के घर पधारने का इसके अतिरिक्त कोई और प्रयोजन नहीं होता है। तो यहाँ इतनी सुंदर बात कही नंद महाराज ने गर्ग मुनि को कि आप जैसे शुद्ध ब्राह्मण महान ऋषि गृहस्थों के घर उनको आकर के प्रकाशमय ज्ञान देने के लिए आते हैं, क्योंकि हम हमेशा गृहस्थी के कार्यों में, व्यवसाय में बिजी रहते हैं। तो आप जैसे ऋषि मुनि हम गृहस्थों को आकर के आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म साक्षात्कार की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। फिर आगे क्या बोलते हैं, वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण का ऐसे गृहस्थों के घर जाना का कोई और प्रयोजन नहीं होता, जो निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों और धन में व्यस्त रहते हैं। साधु पुरुष और ब्राह्मण का गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान करना है, लाइट। लाइट का मतलब गृहस्थ, हम जैसे गृहस्थ जिस प्रकार के इग्नोरेंस वाली लाइफ में जी रहे होते हैं, अज्ञान, अज्ञान को अंधकार कहा गया है वेदों में, अज्ञान रूपी अंधकार में रहते हैं। तो साधु पुरुष, गर्ग मुनि जैसे साधु पुरुष, ब्राह्मण इत्यादि गृहस्थ के घर जाकर के ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं। ठीक है, तो गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते? तो इसका उत्तर यह है कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतः गृहस्थ सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना ही है, और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है। केवल केवल मर्सी के लिए दयावश साधु पुरुष, ब्राह्मण गृहस्थों के घर जाते हैं उनको जाकर के कृपा देने के लिए। तो नंद महाराज ने गर्ग मुनि को बहुत अच्छे से स्वागत किया, उनके ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य और चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिषी की भविष्यवाणी आश्चर्यजनक गणनाएं हैं
और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज वेरीफाइड। एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज या ये साइंस प्रभुपाद ने भी वेरीफाई करी है, अप्रूव करी है। यहाँ तक कि गर्ग मुनि एक स्वयं बहुत महान ऋषि और ज्योतिष भी थे। तो गर्ग मुनि ने इस ज्ञान में बहुत नॉलेजेबल थे। इस ज्ञान के द्वारा यह जान सकते हैं कि मनुष्य के पहले के कर्म कैसे थे, उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य इस जीवन में सुख या दुख भोग करेगा। अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर कोई है, अच्छे कोई ज्योतिष हैं, तो वो अच्छे से जन्माक्षर हॉरोस्कोप को देख करके बता सकते हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण वह है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि केवल बहुत सारी उसको वेदों की नॉलेज हो, बहुत सारे श्लोकों को समझता हो। जो भगवान कृष्ण की इंस्ट्रक्शन के ज्ञान में दक्ष हो और उनको अपने जीवन में आचरण में लेके आता हो। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द ब्रह्म विदाम है, जिसका अर्थ है वे पुरुष जो परमेश्वर को भली भांति जानते हैं। एक दक्ष ब्राह्मण अन्य उपजातियों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को सुधारने की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। शूद्र कोई संस्कार संपन्न नहीं करते। ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य का गुरु या पुरोहित माना जाता है। तो नंद महाराज जाति के वैश्य थे, यानी बिजनेसमैन थे, और वे गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे। अतः उन्होंने अपने दोनों धर्मपुत्र कृष्ण और बलराम को संस्कार कराने के लिए समर्पित कर दिया। नंद महाराज ने कहा कि वह न केवल इन दोनों बालकों के अपितु सारे मनुष्य को चाहिए कि जन्म के बाद किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाए। योग्य ब्राह्मण को, योग्य योग्य, ऐसे हर किसी को नहीं। इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने क्या बोला नंद महाराज को? वासुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से कृष्ण का संस्कार करने के लिए भेजा है। वसुदेव जी ने मथुरा से मुझे कृष्ण का संस्कार करने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूं, और अगर मैं इन दोनों को संस्कार कराऊं तो संयोगवश यह लगेगा कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। तो ये सब लोग समझ जाएंगे कि कृष्ण जो है वो देवकी के पुत्र हैं, अगर ये संस्कार वो ओपनली संपन्न करते हैं। तो अपनी फलित ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कि कृष्ण देवकी के पुत्र ही हैं, किंतु नंद महाराज इससे सर्वथा अनजान थे। परोक्ष रूप से उन्होंने यह कहा कि कृष्ण और बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र थे। बलराम वसुदेव के पुत्र के रूप में विख्यात थे क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थी, किंतु कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात नहीं था। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। अब उन्होंने नंद महाराज को यह भी सचेत कर दिया कि यदि यदि वे भगवान कृष्ण का संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि कृष्ण किसके पुत्र हैं? देवकी के पुत्र हैं, और 8वें पुत्र हैं। और तो फिर इस प्रकार से वह समझ जाएगा, और ज्योतिष गणना के अनुसार देवकी को कन्या नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है। हा? इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को अलर्ट कर दिया, सूचित कर दिया कि कन्या तो यशोदा की उत्पन्न हुई थी और कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, उनसे उत्पन्न हुए थे और परस्पर बदल दिए गए थे वसुदेव जी के द्वारा। उस कन्या या दुर्गा ने भी कंस को सूचित किया था कि उसको मारने वाला अन्यत्र जन्म ले लिया है। गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूं और यदि वह उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा करता है तो संपन्न है कि पापी असुर नामकरण के बाद भी इस बालक का वध कर दे। अतः मैं इन सभी भावी विपत्तियों का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता। तो मतलब गर्ग मुनि नंद महाराज को कह रहे थे कि इस कृष्ण जी का नामकरण संस्कार बहुत ओपनली अगर हम करेंगे तो कंस समझ जाएगा कि ये देवकी का पुत्र हैं, और कंस नामकरण संस्कार के बाद इनका वध कर सकता है।
ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसी बात है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आज आयोजन ना किया जाए। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार कर दें। हम द्विज हैं और मैं आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूं। अत्यंत बिना धूम धड़ाका के बिना नामकरण संस्कार संपन्न करा दें। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, ताकि ज्यादा बात फैल जाएगी तो कंस समझ जाएगा और कंस तुरंत उनका वध करने कृष्ण का आ जाएगा। जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद जी की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न कर दिया। उन्होंने नंद जी को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा। अत्यंत क्या होंगे? मोहक होंगे रोहिणी पुत्र बलराम। गर्ग मुनि ने आगे यह बताया कि चूंकि आपके कुल तथा यदुकुल में घनिष्ठ संबंध हैं, अतः उस बालक का नाम एक नाम संकर्षण भी होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के 3 नाम रखे, बलराम, संकर्षण तथा बलदेव। उन्होंने चातुर्य से यह बात प्रकट न होने दी कि बलराम भी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे और बाद में उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। कृष्ण तथा बलराम सगे भाई सहोदर हैं और उनकी मूलतः देवकी के पुत्र हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बलराम देवकी जी के गर्भ से योग माया के द्वारा रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए थे भगवान की इच्छा अनुसार। तो तब गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी, जहां तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक ने विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग धारण किए हैं। सर्वप्रथम इसने व्हाइट श्वेत रंग धारण किया, फिर लाल, तब पीला और अब श्याम रंग धारण किया है। इसके अतिरिक्त यह पहले वसुदेव का पुत्र था, अतः इसका नाम वासुदेव तथा कृष्ण होना चाहिए। अतः कुछ लोग इसे कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ लोग वासुदेव कहकर। किंतु आपको एक बात जान लेनी चाहिए नंद महाराज कि अपनी विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अन्य अनेक नाम तथा कार्यकलाप होते रहेंगे। भगवान के नाम अनंत हैं और उनकी लीलाओं की वजह से उनके नए नए नाम होते रहेंगे। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरिधारी भी कहलाएगा आगे चल के, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने ऊपर धारण किया था, गिरिधारी। चूंकि वे भूत तथा भविष्य के जानने वाले ज्योतिषी थे गर्ग मुनि, अतः बोले, मैं इसके कार्यों और नाम के विषय में हर बात जानता हूं, किंतु अन्य लोग नहीं जानते। यह बालक समस्त ग्वालों और गौवों का अत्यंत प्यारा होगा। वृंदावन में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसकी उपस्थिति में आप समस्त सांसारिक विपत्तियों को पार कर सकेंगे। और आगे हम देखेंगे इस बुक के अंदर कि किस प्रकार भगवान की उपस्थिति की वजह से वृंदावन वासियों पे, नंद महाराज पे आई हुई सारी विपदाएं सब टल जाती हैं। चाहे कितने भी विरोधी तत्व क्यों ना आ जाएं, राक्षस, असुर, दुर्घटना, घटना कुछ भी हो जाए, लेकिन हे व्रजराज, जब तक आपकी राजनीतिक कुव्यवस्था हुई है, इस बालक ने अपने पूर्व जन्मों में चोर उचक्कों से साधु जनों की कई बार रक्षा करी है। रक्षा करी है। आपका पुत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका भक्त होगा उसे शत्रु सता नहीं पाएंगे। भक्त, अच्छा भक्त, सिंसियर भक्त। और जिस प्रकार विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह आपके पुत्र के भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित रहेंगे। नारायण अर्थात भगवान के स्तर पर आपका बालक शक्ति, सौंदर्य, ऐश्वर्य में हर तरह से उन्नति करेगा। हम सब भगवान कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन को सुन रहे हैं। कितनी कितनी सुंदर बात है। और गर्ग मुनि कितना सुंदरता से ये बात बता रहे हैं महाराज नंद को, उनका हॉरोस्कोप कुंडली देख करके। अब आगे हम देखते हैं, गर्ग मुनि कहते हैं, मेरी सलाह है कि आप इसकी सुरक्षा अत्यंत सतर्कता पूर्वक करें, जिससे यह किसी व्यवधान के बिना
ये छोटा बालक विकास कर सके। दूसरे शब्दों में गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी बताया कि चूंकि वे नारायण के परम भक्त हैं, अतः भगवान नारायण ने उन्हें अपने ही समान पुत्र दिया है। साथ ही गर्ग मुनि ने यह भी इंडिकेट किया कि आपके पुत्र को अनेक असुर सताएंगे, अतः सावधान रहें और उसकी रक्षा करें। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र बने हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र के दिव्य गुणों का वर्णन किया। यह जानकारी देकर गर्ग मुनि अपने घर वापस चले गए। नंद महाराज अपने को परम भाग्यशाली मानने लगे और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें परम सेटिस्फैक्शन, संतोष प्राप्त हुआ। इस घटना से कुछ समय बाद बलराम तथा कृष्ण दोनों ही हाथों और घुटनों के बल सरकने लगे। हाथों और घुटनों के बल भगवान श्री कृष्ण और बलराम इस प्रकार चलते हुए वे अपनी माताओं को प्रमुदित करते रहते। अपनी कमर, पैरों में बंधी घंटिकाएं रुनझुन बजती और वे मनोहरी ढंग से इधर उधर घूमते। कभी कभी वे सामान्य बच्चों की भांति दूसरे बच्चों से डर जाते और अपनी रक्षा के लिए अपनी अपनी माताओं के पास दौड़ जाते। कभी कभी वृंदावन की मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाते और कभी वास्तव में उनकी माता उनके शरीरों पर केसर और चंदन का लेप मलती थी, किंतु मिट्टी में घुटने के बल चलने के कारण उनके शरीर पर मिट्टी लग जाती। ज्यों ही वे यशोदा और रोहिणी के पास आते, वे उन्हें गोद में उठाकर साड़ी के आंचल से ढककर दूध पिलाती। किसको? साधारण बच्चों को नहीं, साधारण जीवात्माओं को नहीं, अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल आध्यात्मिक जगत और ब्रह्मांडों के नायक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं श्री कृष्ण, उनको उनको और उनके फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम जी को। जब वे पायपान करते रहते तो माताएं उनकी दंतुलियां देखती रहती, उनको अपने पुत्रों को बढ़ता देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती। कभी कभी नटखट बालक यशोदा तक जाते, बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते। बछड़ा, काफ, इससे बछड़े एकदम डर जाते, इधर उधर भागने लगते और बच्चे मिट्टी और गोबर के ऊपर घिसट जाते। ये लीला भगवान कर रहे हैं। कोई साधारण बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई लिविंग एंटिटी, कोई छोटा बच्चा, मनुष्य नहीं, भगवान की लीला है। तो बहुत सुंदर ये दृश्य हम समझ रहे हैं। इस कौतूहल को देखने के लिए यशोदा और रोहिणी अपने पड़ोसियों को बुलाती, गोपियों को बुलाती कि देखो कृष्ण ने कैसे बछड़ों की पूंछ पकड़ ली, बछड़े भाग रहे हैं, भगवान घिसटते जा रहे हैं, और सब बहुत जोर जोर से हंसने लगते। तो ये देखो, ये सब पास टाइम्स हमको सुनने को मिल रहा है। मैं पढ़ पा रहा हूं आपकी कृपा से और आप सुन पा रहे हैं बहुत सुंदरता से। कृष्ण और बलराम दोनों ही इतने चंचल थे कि यशोदा तथा रोहिणी अपने अपने गृह कार्यों में व्यस्त रहते हुए उन्हें गाय, बैल, बंदर, जल, अग्नि और पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करती, वात्सल्य भाव के अंदर। अपने बालकों की सुरक्षा के लिए वह सदैव उत्सुक रहती और गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे शांति पूर्वक भी नहीं रह पाती। अल्पकाल में कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उठकर खड़े होने लगे और अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे। जब वे दोनों चलने लगे तो उन्हें उनके हमजोली उनके साथ हो लेते और वे सब मिलकर गोपियों तथा विशेष रूप से यशोदा तथा रोहिणी को परम आनंद प्रदान करते। अब ये कोई साधारण बच्चा चलने का प्रयास नहीं कर रहा, भगवान तो स्वयं इन सारे सूर्य, चंद्र, अनंत प्लैनेटरी सिस्टम्स, अनंत ब्रह्मांड, यूनिवर्सेस के क्रिएटर हैं, उन सब के मालिक हैं। वो अपनी लीला एक साधारण बच्चे की तरह कर रहे हैं। यशोदा और रोहिणी के समस्त गोपियां सखियां वृंदावन में कृष्ण और बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगती। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से वे सब एकत्र होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत करने आती। कृष्ण माता यशोदा के सम्मुख बैठे होते, तभी सारी गोपियां आती और कहती, शिकायत करती। वे कहती, यशोदा जी आप अपने नटखट कृष्ण को क्यों नहीं समझाती? ये हर सुबह और शाम बलराम के साथ हमारे घर में आता है और गाय,
दुही जाने के पूर्व उनके बछड़ों को खोल देता है। अब कितनी सुंदर लीला है कि भगवान कृष्ण गायों का दूध निकालने से पहले गायों के बछड़ों को खोल खोल देते थे ताकि बछड़े जाके सारा का सारा दूध पी जाते थे। अब जब हम गायों का दूध दुहने जाती तो दूध हमें मिलता नहीं, खाली बर्तन लेके आना पड़ता। यदि हम इस कृत्य यदि हम इस कृत्य के लिए कृष्ण और बलराम को धमकाती हैं तो वह ऐसी मनोहरी हंसी हंसते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाती। यही नहीं, आपके कृष्ण और बलराम को हमारा दही माखन चुराने में बड़ा आनंद आता है। उसे चाहे हम क्यों कहीं भी क्यों न रखें, वो उन्हें ढूंढ करके चुरा लेते हैं। आप पर हम चोरी का आरोप क्यों लगाती हैं? क्या आप समझती हैं कि हमारे घर में दही माखन का कमी है? तो ये यशोदा जी कहती है कि हमारे घर में दही माखन तो बहुत होता है। कभी कभी वे मक्खन दही और दूध चुराने बंदरों को बांट देते। जब बंदर भरपेट खा लेते तो वे उन्हें चिढ़ाते कि यह दूध या दही या माखन रद्दी है, यहां तक कि बंदर भी इन्हें नहीं खाते हैं। तो इतनी इतनी सुंदर लीलाओं के बारे में जो पास टाइम हम सुन रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के पास टाइम है। पात्रों को तोड़ फोड़ कर यहां बिखोर देते, दही माखन और दूध को किसी एकांत अंधेरे स्थान में रखती हैं। तो भगवान कृष्ण और बलराम अपने शरीर के ज्वेलरी आभूषण के तेज से अंधेरे स्थान में भी दही माखन के पात्र ढूंढ लेते। अब यदि कदाचित उन्हें छुपाया हुआ दही माखन नहीं मिलता, अगर नहीं मिलता तो वे जाकर हमारे बच्चों को चिकोटी काटते हैं, जिससे वे रोने लगते हैं और वे दोनों भाग जाते हैं। यदि हम मक्खन दही को छींके पर ऊंचे टांग देती हैं, गोपियां कह रही हैं यशोदा मैया से कि ऊपर अगर हमने टांग दिया तो वे अपनी पहुंच के बाहर होने पर चक्की के ऊपर काठ के बक्से रखकर वहां तक पहुंच जाते, और यदि वे वहां तक नहीं पहुंच पाते तो पात्र में छेद कर देते हैं। अतः हम सोचती हैं कि आप अपने बालकों के शरीर से सारे रत्न जटित आभूषण निकाल दें तो अच्छा होगा, क्योंकि इनके आभूषणों की रोशनी से अंधेरे में भी इनको दही माखन के पात्र दिख जाते हैं। यह सुनकर यशोदा मैया क्या कहती हैं? बहुत अच्छा, मैं कृष्ण के सारे रत्न उतार लूंगी जिससे वह अंधेरे में रखा माखन न ढूंढ पाए। तब गोपियां कहती, नहीं 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 नहीं, आप ऐसा ना करें। आप इनके रत्नों को उतार कर क्या करेंगी? हम नहीं जानती कि ये बालक ये कैसे बालक हैं जो बिना आभूषणों के भी एक प्रकार का तेज फैलाते हैं, जिससे वे अंधेरे में भी प्रत्येक वस्तु को देख लेते हैं। तब माता यशोदा उन्हें बताती, अच्छा, तुम लोग अपना माखन तथा दही सावधानी से रखा करो जिससे वे वहां ना पहुंच सके। तो उत्तर में गोपियां क्या कहती हैं? उत्तर में गोपियां कहती हैं, हाँ, वास्तव में हम ऐसा ही करती हैं, किंतु कभी कभी हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं और ये नटखट बालक न जाने कैसे घर में घुसकर सारी वस्तुएं तहस नहस कर देते हैं। कभी कभी दही माखन चुराकर ये गुस्से में आकर स्वच्छ फर्श पर भी फेंक देते हैं, पेशाब कर देते हैं, कभी कभी उस पर थूक देते हैं। अपने आप अपने बच्चों को देखो ना, वे किस प्रकार इस शिकायत को सुन रहे हैं। वे सारे दिन हमारे दही तथा माखन चुराने की योजना बनाते रहते हैं और अब किस तरह शांत अच्छे बालकों की तरह बैठे हैं। जरा उनके मुखमंडल को तो देखो। जब माता यशोदा ने उन्हें सारे उल्हाने सुनकर अपने बच्चों को डांटना चाहा, तो उनके भोले भाले मुखमंडल को देखकर हंस पड़ी और डांट नहीं पाई। तो किसी और दिन जब कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो सारे बालकों ने बलराम के साथ मिलकर यशोदा से कहा, सब बच्चों ने, अब आएगी विराट रूप की लीला। मिट्टी सब बच्चों ने बलराम के साथ माता यशोदा को कहा कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे, तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खाई? देखो ना, बलराम सहित तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। अपनी माता के डर से भगवान कृष्ण ने कहा, हे माता, ये सारे लड़के जिनमें भैया बलराम भी हैं झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई।
आज भैया बलराम मेरे साथ खेलते खेलते मुझसे रुष्ट हो गए, अतः वे मेरी शिकायत करने के उद्देश्य से अन्य बालकों से मिल गए हैं। वे सभी एकजुट होकर शिकायत कर रहे हैं। आप गुस्सा न हो, मुझे न डांटें। यदि आप सच बोल रहे हैं, आपको लगता है कि आप सच बोल रहे हैं, तो आप मेरे मुंह के भीतर देख सकते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। उनकी माता बोली, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोलो, मैं देखूंगी। जब कृष्ण की माता ने इस प्रकार आदेश दिया तो उन्होंने एक सामान्य बालक की भांति तुरंत अपना मुंह खोल दिया। ऐसे आ खोल दिया। तब माता यशोदा ने मुंह के भीतर सृष्टि का पूर्ण ऐश्वर्य देखा। माता यशोदा ने मुंह के भीतर चारों ओर संपूर्ण ब्रह्म आकाश, पर्वत, द्वीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्रमा और सारे नक्षत्रों को देखा। चंद्र और नक्षत्रों के साथ उन्होंने संपूर्ण तत्व, जो 5 एलिमेंट्स हैं, जल, आकाश, विस्तृत शून्य, अहंकार, चित्त, बुद्धि, सारे देवता तथा इंद्रिय विषयों यथा ध्वनि, गंध आदि एवं प्रकृति के 3 गुणों को देखा। personified forms of वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति के 3 गुण, इनको भी माता यशोदा ने देखा। उन्होंने मुख के भीतर सारे जीव, नित्यकाल, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, गति, चेतना तथा समग्र सृष्टि के विभिन्न रूपों को देखा। यशोदा ने उनके मुख में दृश्य जगत के लिए अनिवार्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने उनके मुख के भीतर कृष्ण को गोद लिए तथा अपना पैपान कराते अपने आप को भी देखा। सब कुछ देखा। यहां तक कि वायु को भी देखा, मन को भी देखा, अहंकार को भी देखा, बुद्धि को भी देखा। वे सब देखकर भयभीत हो गई और आश्चर्य करने लगी कि वे सपना देख रही हैं, यह वास्तव में कोई विचित्र दृश्य देख रही हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे या तो स्वप्न देख रही हैं या भगवान की माया का खेल देख रही हैं। उन्होंने सोचा कि ये विचित्र वस्तुएं देखकर वे मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं हो गईं। फिर सोचा, हो सकता है कि मेरे पुत्र की विराट योग शक्ति हो, अतः उसके मुख के भीतर ऐसा दृश्य देखकर मैं विचलित हो गई हूं। अतः उन्होंने श्री भगवान को नमस्कार करती हैं। जैसे ही उनको ये कंफ्यूजन, ये डर, ये अचंबा हुआ, तो उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया, जो चेतना, मन, कर्म, दार्शनिक कल्पना की अभिव्यक्ति से दूर हैं और जिनकी विविध शक्तियां व्यक्त या अव्यक्त का सृजन करती हैं। उनकी शक्ति से आत्मा, शारीरिक सत्ता का बोध होता है। उन्होंने फिर कहा, मुझे उनको सादर नमस्कार करना चाहिए जिनकी माया से मैं नंद महाराज को अपना पति तथा कृष्ण को अपना पुत्र समझ रही हूँ और यह सोच रही हूँ कि नंद की सारी संपत्ति मेरी है और सारे ग्वाले और ग्वालिन मेरी प्रजा हैं। यह सब भ्रांति परमेश्वर की माया के कारण है। अतः मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे सदैव मेरी रक्षा करें। तो यशोदा मैया भगवान कृष्ण के मुखमंडल में ये सब देखने के बाद जब थोड़ी सी घबराई, डरी, विचलित हुई, तो उन्होंने श्री विष्णु भगवान का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना करी, जो भी आपने सुनी यहाँ पे। जब माता यशोदा इस प्रकार के दार्शनिक भाव से भरी हुई थी, तो भगवान कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का फिर विस्तार किया, जिससे वे मातृ प्रेम से मोहग्रस्त हो जाएं और भूल जाएं सब कुछ। अतः तुरंत ही माता यशोदा के सारे दार्शनिक भाव विस्मृत हो गए और उन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये लीला भगवान ने माता को दिखाई, हम जैसे जीवात्माओं को अपने अपने पास टाइम्स, अपनी लीला के बारे में बताने के लिए और स्वयं बताने के लिए कि मैं ही स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हूँ। उन्होंने भगवान को गोदी में उठाकर भौतिक मात्र प्रेम से अभिभूत हो गई और सोचने लगी, उन्हें उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या योग पद्धति तथा सांख्य दर्शन से ग्रहण किए ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। फिर वे श्री भगवान को अपने द्वारा जन्मे बालक के रूप में सोचने लगी।
निश्चय ही यशोदा ने अनेक पुण्य कर्म किए होंगे, निश्चय ही बहुत ज्यादा पुण्य कर्म, जिसके फल स्वरूप उन्हें परम सत्य श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने उनका स्तनपान किया। इस प्रकार नंद महाराज ने भी अनेक महान यज्ञ तथा पुण्य कर्म किए होंगे, जिससे कृष्ण उनके पुत्र बने और उन्हें पिता कहकर संबोधित करने लगे। किंतु बहुत आश्चर्यजनक है कि वसुदेव तथा देवकी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से वंचित रहे। यद्यपि कृष्ण उन्हीं के असली पुत्र थे, आज भी अनेक साधु और संत पुरुष कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं, किंतु वसुदेव और देवकी इस बाल्यकाल की लीलाओं का साक्षात आनंद नहीं उठा सके। इसका कारण सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने पूछा और उन्होंने उनको बताया श्रीमद् भागवतम में कि जब ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु को अपनी पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि का आदेश दिया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हमें आप आशीर्वाद दें। भविष्य में जब पुनः इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें तो भगवान कृष्ण अपने अत्यंत मनोहरी बाल्यपन के कारण हमारा सारा ध्यान आकृष्ट करें। कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रगाढ़ हों कि उनके साथ कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म और मृत्यु के अविद्या सागर को पार कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया, जिसके फलस्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरा नंद की पत्नी यशोदा के रूप में प्रकट हुए। तो ये हमें मालूम पड़ता है कि क्यों माता यशोदा और नंद महाराज भगवान कृष्ण और बलराम की बाल्यकाल की लीलाओं का ज्यादा आनंद ले पाए देवकी और वसुदेव जी के कंपैरिजन में। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई वात्सल्य भाव में, और समस्त गोपियां तथा ग्वालों ने जो कृष्ण के सहयोगी थे, सहज ही कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति करने के लिए ही कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए सारी बाल लीलाएं संपन्न की। तो इसके साथ हमारा कृष्ण बुक का 8 चैप्टर समाप्त होता है। आप सभी इस चैप्टर को गौर से पढ़िए। ये किसी साधारण जीवात्मा या बालक की लीलाओं का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक उनकी लीलाएं हैं, जब वो मनुष्य रूप में अपने पूरे अंशों के साथ यहाँ प्रकट हुए थे और उन्होंने अपनी बाल लीलाओं में क्या क्या किया था, इसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। जन्म कर्म च में दिव्य मेवम, याद कीजिए भगवत गीता का 4th चैप्टर का 9th वर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, 4th चैप्टर का 9th वर्स। अगर नहीं याद है, खोलिए भगवत गीता, खोलिए चैप्टर 4 खोलिए, 9th वर्स खोलिए, एक बार फिर से आपको रिफ्रेश हो जाएगा। तो आप कृष्ण बुक को इस 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 कृष्ण लीला की किताब को और सीरियसली पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपकी क्विज होगी एक आध दिन में, उसके बाद 5th 6th 7th 8th चारों चैप्टर्स की क्विज के रिजल्ट्स को क्यूमुलेटिव करके टोटल किया जाएगा और टॉप 3 विनर्स के प्राइजेस एक्साइटिंग अनाउंस किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।